ये कोई प्राइवेट क्लब नहीं है, ना ही किसी की पर्सनल पार्टी का बंद कमरा। ये वो जगह है जहां आमतौर पर लोग शोर से दूर सुकून की तलाश में आते हैं। अफसोस की बात यह है कि ये तस्वीरें उन कुछ लोगों की है जो टूरिस्ट प्लेस को एंटरटेनमेंट जोन समझ लेते हैं और अपनी हरकतों से आसपास मौजूद लोगों को असहज कर देते हैं। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का बताया जा रहा है, जहां कुछ लोगों ने रोड साइड पार्टी जैसा माहौल बना दिया। बर्फ से ढकी सड़क पर 5 से 6 घूमने आए युवक अपनी गाड़ियां रोककर खड़े हैं। सड़क के बीच तेज म्यूजिक चल रहा है और ये लोग वहीं बीचों बीच आधे कपड़ों में शर्ट उतार कर डांस करते नजर आ रहे हैं। एक युवक गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है और तो और हाथों में हुक्का पकड़े हुए दिखाई दे रहा है। ये युवक हरियाणवी गाने पर डांस कर रहे थे। पूरी सड़क बर्फ से ढकी है, आसपास पहाड़ी इलाका है, लेकिन इसके बावजूद उस जगह को खुलेआम पर्सनल पार्टी स्पॉट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग 3 दिन पहले ये वीडियो एक्स पर किसी यूजर ने शेयर किया, जिसके बाद ये काफ़ी सर्कुलेट हुआ और इस वीडियो को कई यूजर्स ने रिपोस्ट कर इसे काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया। यूजर्स ने इस हरकत पर अपना गुस्सा कैसे जाहिर किया, वो इन कमेंट्स को पढ़कर साफ समझा जा सकता है। वो लिखते हैं कि इस तरह का इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर लोकल्स को परेशान करता है और यही वजह है कि कई रिस्पॉन्सिबल और फॉरेन टूरिस्ट अब ऐसे मशहूर टूरिस्ट प्लेस से दूरी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस हरकत को पब्लिक न्यूसेंस और सिविक सेंस की कमी बताया। लोगों का कहना है कि इको सेंसिटिव इलाकों में इस तरह की हरकतें न सिर्फ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि टूरिज्म की इमेज भी खराब करती हैं। कई यूजर्स ने इसे जीरो सिविक सेंस कहा, तो किसी ने सवाल उठाया कि क्या इको सेंसिटिव टूरिस्ट एरियाज में ऐसे पब्लिक बिहेवियर को खुलेआम इग्नोर किया जाना चाहिए। कई यूजर्स ने साफ कहा कि अब सिर्फ कमेंट से नहीं, बल्कि स्ट्रिक्ट एक्शन और प्रॉपर एनफोर्समेंट की जरूरत है, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो। असल में ये वीडियो सिर्फ कुछ लोगों की मस्ती नहीं दिखाता, बल्कि टूरिज्म से जुड़ी एक गंभीर प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। ये मामला पहला नहीं है और ना ही आखिरी। ठीक इसी तरह के कई वीडियो जनवरी के महीने में सोशल मीडिया पर देखे गए। छुट्टियों का मौसम, नए साल की एक्साइटमेंट और नई शुरुआत, इन्हीं वजहों से टूरिस्ट प्लेस, खासकर पहाड़ी इलाकों पर भारी भीड़ देखने को मिली, जिनके बीच एक और वीडियो 2 जनवरी को सामने आया। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये तस्वीर भी बिल्कुल वैसी ही है जो इससे पहले आपने देखी थी। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ युवक ठीक उसी तरह सड़क के बीचों बीच आधे कपड़ों में नाचते दिख रहे हैं। कुछ के हाथों में शराब की बोतल भी है, तो एक ने हुक्का पकड़ा हुआ है। इस वीडियो को एक्स पर शेयर करने वाले यूजर निखिल सैनी ने टूरिस्ट के इस बिहेवियर को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा कि इस तरह की असभ्य हरकतों ने लोकल्स को परेशान कर दिया है और जिस खूबसूरती के लिए हिमाचल जाना जाता था, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उनके मुताबिक ऐसे व्यवहार के लिए कोई एक्सक्यूज या जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। एक यूजर ने लिखा, इस तरह का रवैया एंजॉय नहीं बल्कि छिछोरापन है और दूसरे पर्यटकों को भी शर्मिंदा कर देता है। तो वहीं एक और यूजर ने मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि वहाँ कोई लोकल अथॉरिटी नजर नहीं आ रही, ऐसे लोगों को सीधे जेल भेजा जाना चाहिए और उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जानी चाहिए। हालांकि वीडियो पर नाराजगी जताने वाले यूजर्स की कमी नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया का दूसरा हैरान करने वाला पहलू भी सामने आया। कुछ यूजर्स ने कहा कि इस मामले को बेवजह बड़ा बनाया जा रहा है और उन्होंने सवाल उठाया कि इसमें आखिर गलत क्या है। एक यूजर ने लिखा, लोग वहां एंजॉय करने जाते हैं, दोस्तों के साथ हंसने मुस्कुराने मस्ती करने जाते हैं। ना ये किसी लड़की को परेशान कर रहे हैं, ना किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना ही कोई कानून तोड़ा गया है, फिर भी इस वीडियो पर बेवजह बवाल क्यों? क्या अब खुश रहना, खुलकर जीना और दोस्ती निभाना भी गुनाह हो गया है? असल समस्या उनके व्यवहार में नहीं, बल्कि कुछ लोगों की कुंठित सोच और नफरत भरी मानसिकता में है। लेकिन किसी भी तस्वीर को समझने के लिए मंशा के साथ साथ जगह और परिस्थितियां भी मायने रखती हैं। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाके सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये वहाँ रहने वाले लोगों का घर है। पहाड़ों की शांति, साफ हवा और लोकल कल्चर को रेस्पेक्ट करना हर टूरिस्ट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऐसे वीडियोस कुछ अहम सवाल खड़े करते हैं कि क्या घूमने के नाम पर पब्लिक रोड्स को नाइट क्लब बना देना सही है? क्या एडवेंचर और फन का मतलब रूल्स और बेसिक सिविक सेंस को इग्नोर करना है?
घूमना गलत नहीं है, मस्ती करना भी गलत नहीं है, लेकिन जब वो मस्ती किसी भी पब्लिक प्लेस में हर्डल और संस्कृति और शांति को नुकसान पहुंचाने लगे तो इसकी जवाबदेही पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। और इन्हीं बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को लेकर एक फैसला लिया गया। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले की सिसु वैली में 20 जनवरी से 28 फरवरी तक टूरिज्म एक्टिविटीज पूरी तरह बंद रहेंगी। ये फैसला लोकल बॉडीज और लोकल समुदाय ने मिलकर लिया है ताकि हल्दा और पूना जैसे धार्मिक त्योहारों और रीतियों में किसी भी तरह की बाधा न आए और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा हो सके। सिसु जो चंद्रा वैली में स्थित है, इन सर्दियों में अटल टनल के कारण काफी टूरिस्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। बर्फ से ढकी लैंडस्केप्स और एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ टूरिस्ट को बढ़ा रही हैं, लेकिन लोकल इंस्टीट्यूशंस ने माना कि ज्यादा टूरिस्ट आने से धार्मिक रीतियों में दखल पड़ सकता है। इसलिए सिसु ग्राम पंचायत और सामुदायिक समितियों ने पूरे क्षेत्र में कुछ समय के लिए टूरिज्म बैन कर दिया है। ऐसा कदम इस इलाके में नया नहीं है। 2024 में कर्नाटक के चिकमगलूर में भी पुलिस ने टूरिस्ट स्पॉट्स पर पब्लिक न्यूसेंस, रैश और ड्रंकन ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव शुरू की। इस दौरान कई केसेस दर्ज किए गए, कुछ व्हीकल जब्त किए गए और दोषियों के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया गया। ये कदम कुछ टूरिस्ट को सड़क पर मास्क डांसिंग और खुले में अल्कोहल कंजम्पशन करते हुए देखने पर उठाया गया था। दरअसल इस तरह का पब्लिक न्यूसेंस उन टूरिस्ट को डराने के लिए काफ़ी है जो सच में टूरिज्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे अच्छे होटल्स में रुकने वाले लोग, लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करने वाले और रिस्पॉन्सिबल तरीके से ट्रैवल करने वाले लोग। कई लोगों का मानना है कि प्रॉब्लम सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट तक सीमित नहीं है, फैमिली टूरिस्ट भी अब ऐसी जगहों पर घूमना अवॉइड करने लगे हैं। यूजर के मुताबिक इको सेंसिटिव रीजन्स में अल्कोहल कंजम्पशन और उसकी बिक्री पर पूरी तरह बैन होना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ एनवायरनमेंट बल्कि सोशल एटमॉस्फेयर भी खराब होता है। ऐसे मामले टूरिस्ट प्लेस पर एम्बैरसमेंट और न्यूसेंस की वजह तो बनते ही हैं, साथ ही सिविक सेंस पर भी सोचने को मजबूर कर देते हैं। सिविक सेंस जिसकी परिभाषा ऐसे उदाहरणों से धुंधली होती नजर आती है। हिमाचल प्रदेश में कुछ टूरिस्ट के व्यवहार को लेकर अक्सर चिंता जताई जाती रही है। हाल ही में IFS अफसर परवीन कासवान ने इस बात पर नाराजगी जताई कि लोग पहाड़ों में कूड़ा फैलाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने मनी महेश यात्रा का एक वीडियो शेयर किया जिसमें ये साफ दिख रहा था कि कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी भूलकर कूड़ा इधर उधर फेंक रहे हैं। वीडियो के कैप्शन में लिखा था, क्या सच में ये पहाड़ हमें बुला रहे हैं? ये नज़ारा है मनी महेश यात्रा हिमाचल प्रदेश का। 13,000 फीट की ऊंचाई पर भी हम अपनी छाप छोड़ रहे हैं। टूरिस्ट के इस रवैये को लेकर समस्या सिर्फ पहाड़ों या आउटडोर स्पॉट्स तक ही सीमित नहीं रही। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोग पब्लिक जगहों के साथ साथ होम स्टेज और कमरे जैसे प्राइवेट जगहों में भी रूल्स और जिम्मेदारी की अनदेखी करते दिखे। ये वीडियो देखिए। वीडियो में एक व्यक्ति कैमरे में बताता है, आगरा घूमने आए थे, ये देखो, और मजाकिया अंदाज में अपने साथी से पूछता है, मजा आया कि नहीं? 500 रुपए का रूम था भाई, चप्पल बता चिल किया नहीं किया? देखो ये देखो। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जानबूझकर कमरे की चीजों को नुकसान पहुंचाते दिखते हैं। वीडियो में कुछ लोग जूते पहनकर बिस्तरों पर कूदते हैं, कंबल खींचते हैं और यहाँ तक कि कमरे का कंबल तक चोरी कर लेते हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ऐसी हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड कर उसे पोस्ट करते हैं और गर्व महसूस करते हैं। ऐसी घटना हाल के दिनों में टूरिस्ट के बढ़ते हुए गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का एक और उदाहरण है। कुछ टूरिस्ट ग्रुप्स देर रात तक होम स्टेज और होटल्स में लाउड म्यूजिक बजाते हैं, खुलेआम शोर शराबा करते हैं और जगह जगह कूड़ा और गंदगी फैलाते हैं। बढ़ता शोर और वो शांति जो कभी इन पहाड़ी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, अब धीरे धीरे गायब होती जा रही है। टूरिस्ट प्लेस पर बढ़ती पब्लिक न्यूसेंस की शिकायतों को देखते हुए गोवा सरकार ने 2025 में एक बड़ा कदम उठाया था। सरकार गोवा टूरिस्ट प्लेसेस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 2001 में अहम संशोधन लाने की तैयारी में थी। इस कानून का मकसद टूरिस्ट प्लेस की सुरक्षा, साफ सफाई और शांति बनाए रखना था। नए अमेंडमेंट के तहत सार्वजनिक सुविधाओं की परिभाषा को और साफ किया गया। मतलब अब सिर्फ गंदगी फैलाना ही नहीं, बल्कि शोर शराबा, खुले में शराब पीना और सार्वजनिक जगहों को नुकसान पहुंचाना या दूसरों को असहज करने वाली हरकतें भी इसके दायरे में आएंगी। इसके साथ ही ऐसे मामलों में लगने वाली पेनल्टीज और फाइन्स भी बढ़ाई गई, जिन्हें 1 लाख तक कर दिया गया, ताकि लोग टूरिस्ट प्लेस को पर्सनल पार्टी स्पॉट ना समझें। गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में ये अमेंडमेंट बिल पास भी हो गया। सच ये है कि ज़्यादातर जगहों पर रूल्स और गाइडलाइंस मौजूद हैं जो पर्यटकों की सुरक्षा, सफाई और शांति बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। कई स्टेट्स और रिसोर्ट्स में विजिटर्स से यही उम्मीद की जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें और पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी का मिसयूज न करें।
कुछ जगहों पर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, फाइन्स और पेनाल्टीज भी लागू हैं ताकि गैर जिम्मेदाराना हरकत को रोका जा सके। फिर भी इतने नियम, पेनाल्टीज और मॉनिटरिंग होने के बावजूद ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार क्यों देखने को मिलते हैं? इसका कारण अक्सर अवेयरनेस की कमी, स्ट्रिक्ट एक्शन की कमी और शॉर्ट टर्म फंड को प्रायोरिटी देना होता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? पर्यटन स्थल किसी के निजी खेल का मैदान नहीं है, ये स्पष्ट करने के लिए अवेयरनेस काफ़ी है या फिर सख्त नियम की ज़रूरत है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे फरहान और आप देख रहे थे जस्ट।